अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो जी सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी को विश किया और इतनी दुआएं दी और मुझे सब कितने मैसेजेस आए और बहुत सब अपना प्यार दे रहे थे और विश कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बर्थडे का थीम और डेकोरेशन आप सबको बहुत पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सब पूछ रहे थे कि ये आपने कहाँ से बनवाया है, फ़्रेम कहाँ से बनवाया है। तो जी फ्रेम हमने कहीं से नहीं बनाया, हमने ख़ुद घर में बनाया है और ख़ुद ही इसको डेकोरेट किया और पीछे वॉल भी हमने ख़ुद ही डेकोरेट की। और जो केक का भी सब पूछ रहे थे कि केक कहाँ से बनवाया है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक लेडी बनाती हैं। तो अगर जिस चीज़ को अगर कोई वो नंबर चाहिए तो वो मैं फिर आपको वो नंबर सेंड कर दूँगी। और अगर बल्कि मेरी एक फ़्रेंड ने भी मुझे पूछा है कि वो उसको भी इस तरह का फ़्रेम चाहिए, तो अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा करें, मेरे से फ़्रेम ले जाएं, क्योंकि मुझे तो अब नहीं चाहिए। तो इस पे आप अपने वो कर सकते हैं, बल्कि जिसको भी चाहिए अगर जो पास रहता है तो वो मेरे से फ़्रेम ले सकता है। तो आप अपनी वो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर लें, पिक्चर्स वगैरह बना लें तो बहुत अच्छी पिक्चर्स आएंगी। तो जिसको भी चाहिए मैं ये बोलूँगी, क्योंकि सबको फ़्रेम बहुत पसंद आया। तो अगर किसी को चाहिए, ज़रूरत है तो ले लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो इवेंट हो गया है। तो अगर आप किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मुझे नहीं पता चला कि कैसे मेरे वो कमेंट्स ऑफ हो गए हैं। तो वो बाद में मुझे मेरी एक फ़्रेंड का फ़ोन आया है कि हम उस कमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन कमेंट्स की ऑप्शन नहीं आ रही, आपके कमेंट्स वो ऑफ़ हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन जब मैंने चेक किया, मैंने उसको बोला कि नहीं ऑन है, मैंने तो ऑफ़ किए ही नहीं हुए कमेंट्स वगैरह। तो मैंने जब चेक किया तो वो वाकई ही कमेंट्स ऑफ थे। तो सॉरी, आप सब ने वहाँ पे सब कह रहे थे कि हमने वहाँ मैसेज करना था लेकिन कमेंट्स ऑफ थे। तो फिर सब ने मेरे व्हाट्सएप और मैसेंजर वगैरह पे सब ने मैसेज किए, तो वो फिर बाद में मैंने चेक किया तो वो वाकई ऑफ थे। फिर मैंने उनको ऑन किया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने शौक़ से, इतने प्यार से मेरे व्लॉग्स देखते हैं और कुछ ऐसा होता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछते भी हैं। तो और आपको मेरे व्लॉग्स का वेट रहता है। तो आपके प्यार और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे इस तरह से मैसेजेस करते हैं और आप मुझे फरमाइश करते हैं कि हमें ये बनाना सिखाएं, ये वाली रेसिपी डालें। तो इंशाल्लाह मैंने सबकी रेसिपीज़ नोट की हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी के मैसेज आए हैं, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स के, जानने वालों के, कि जो जो रेसिपीज़ उन्होंने मुझे बोला है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी वो सब रेसिपीज़ अपने चैनल पे। तो जी यहाँ पे हम आए हैं होम सेंटर, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पे आके तो हम बस ये दूसरी चीज़ें देखने में ज़्यादा हम टाइम अपना वेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ा शौक़ होता है फ़र्नीचर वाले एरिया में जाना और वो सब चीज़ें देखनी। तो इसलिए बच्चे हमें पहले ज़बरदस्ती यहाँ पे ले आए थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे प्ले करना। तो घर के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान था और सब ही चीज़ें यहाँ पे थी और इन पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया हुआ था होम सेंटर वालों ने। मुझे भी एक्चुअली हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी, क्योंकि बच्चों के अब स्कूल खुलने वाले हैं तो उनको कुछ सामान चाहिए था, कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो हमने सोचा कि चले यहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो यहाँ से हम कुछ बच्चों के लिए चीज़ें देख लेते हैं। तो बस यहाँ से हमने फिर थोड़ी सी शॉपिंग की थी। और मैंने वहाँ से क्या शॉपिंग की थी ये मैं आपसे व्लॉग के एंड में शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ से होम सेंटर से क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। शॉपिंग के बाद ये है मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग और आ जाते हैं अपने किचन में। और आज मैंने धुने थे अपने रोटी रखने वाले रुमाल, तो इनमें मैंने गर्म पानी डाला और साथ में मैंने ये लिक्विड डाल दिया बर्तन धोने वाला और इनको मैंने डिप करके कुछ देर के लिए रख दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने इनको वॉश करके डाल दिया, तो इससे ये बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। इनमें जितना ऑयल और चिकनाई होती है वो सब निकल जाती है। गर्म पानी तो हमारे नलकों में गर्म पानी ही आता है टैप में, तो मुझे गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो उसमें ही बहुत अच्छे धुल के वॉश होके तो साफ़ हो गए थे।
आज मुझे कुछ गरम मसाले भी पीसने थे और स्पाइसेस वगैरह भी ग्राइंड करने थे, तो मैं यहाँ पे गरम मसाला पीसने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने दालचीनी ले ली है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और काली मिर्च है और थोड़ी सी लौंग है और ये ज़ीरा है। तो बस, और कुछ मैंने ये ड्राई लीव्स ली हैं। अब इनको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये वाला टेबल स्पून है और इस टेबल स्पून से मैंने 4 टेबल स्पून जो हैं वो ज़ीरे के लिए थे और 3 टेबल स्पून जो हैं वो मैंने काली मिर्च के लिए थे। ये बेसिकली मेरी अम्मी की रेसिपी है और शुरू से मेरी अम्मी घर में ही गरम मसाला पीसती थी और वो यही सब चीज़ें डालती थी। पैकेट के जो गरम मसाले होते हैं उनमें भी बेसिकली यही चीज़ें होती हैं, बाकी वो जो होते हैं आर्टिफिशियल स्मेल और फ्लेवर ऐड कर देते हैं, तो इस वजह से उनका वो ज़्यादा फ्लेवर और स्मेल होती है, लेकिन वो ज़्यादातर इनकी भी यही सब चीज़ें होती हैं। तो जी ये मैंने कॉफ़ी ग्राइंडर में ये मैंने डाल दिया है और इनको मैं अब पीस लूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें दालचीनी डाली है, ये ड्राई लीव्स डाले हैं और लौंग, और जो ज़्यादा सख्त हार्ड मसाले थे वो मैंने डाल दिए। तो मैं इनको पहले पीस लूँगी, जब वो पीस जाएंगे तो फिर मैं इसमें काली मिर्च और ज़ीरा डाल के फिर मैं उनको भी पीस लूँगी। तो अम्मी शुरू से इसी तरह से गरम मसाला बनाती थी, तो मैं उन्हीं की ये रेसिपी को फॉलो करती हूँ। तो मैं भी इसी तरह से ही गरम मसाला जो है वो घर में ही पीसती हूँ, क्योंकि घर में ये ज़रा साफ़ तरीके से पीसा जाता है और बाहर हम साफ़ कर लेते हैं कि कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ या कोई इस तरह से कोई पत्थर या कुछ ऐसा तो नहीं, डस्ट वगैरह तो नहीं है अंदर। तो अच्छी तरह से हम साफ़ करके तो बहुत ही ईज़ी तरीके से ये घर में भी बन जाता है। तो मैं फिर इसको घर में ही बनाती हूँ। तो बस मैं अब इसको पीस के तो रख लूँगी और थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ी सी इसको पीस के तो थोड़ी सी हवा लगानी है और फिर आप इसको किसी शीशे की बोतल में उसमें आपने इसको सेव कर लेना है। तो ये काफ़ी देर तक जाता है और इसकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी होती है। जो इसकी भी स्मेल है ना, बहुत मज़े की होती है, क्योंकि आज मैंने इसको फ्रेश पीसा है और आज ही मैंने इसको जो खाने में डाला है। तो हस्बैंड को आज वो कह रहे थे कि आज बड़ा अच्छा फ्लेवर सा आ रहा, तो मैंने कहा आज मैंने वो जो मसाले हैं वो मैंने फ़्रेश पीसे हैं ना, तो वो मैंने डाले हैं, तो इस वजह से आज आपको खाने का जो अरोमा है, फ्लेवर है, वो आज ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। क्योंकि पिसे हुए मसाले का फ्लेवर जब आप डालते हैं, ऐड करते हैं, तो वो खाने में से उनकी स्मेल और अरोमा जो है ना, वो एक टेस्ट एक अलग ही होता है। तो जी बस इनको मैं पीस रही हूँ और पीस के तो मैं अब इनको स्टोर कर लूँगी। और मैं थोड़ा ही, ज़्यादा तो नहीं मैं पीसती, तो क्योंकि इतना तो ये लगता भी नहीं है, तो थोड़ा ही बस मैं इनको पीसती हूँ। तो ये देखिए, ये सारा मेरा जो होल स्पाइसेस हैं, जिनको गरम मसाला भी बोलते हैं, तो ये मैंने सब ग्राइंड कर लिया और बड़ा अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो गया है। तो अब मैं इनको सेव कर लूँगी। अब इसको करने के बाद मुझे और भी मसाले कुछ पीसने थे, क्योंकि मैं भी मसाले घर में ही पीसती हूँ। धनिया हो गया, जो सूखा धनिया होता है, कोरिएंडर सीड्स वो, और फिर ये जो होती है ये कुटी हुई मिर्च लाल, वो भी मैं घर में ही बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं अपने जो स्पाइसेस हैं ना इस तरह के, और चाट मसाला ये भी मैं घर में ही बनाती हूँ, तो बड़े अच्छे बन जाते हैं और इतने वो बाहर पैकेट के निस्बत ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी आर्टिफिशियल चीज़, स्मेल और कुछ इस तरह का नहीं होता, खालिस मसाले होते हैं ये, और कम कीमत में। ज़ाहिर है पैकेट के मसाले थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं और ये कम कीमत में बहुत अच्छे घर में बन जाते हैं। तो ये अब मैं पीसने लगी हूँ, ग्राइंड करने लगी हूँ सूखा धनिया। तो ये भी मैं इसी तरह से सूखा धनिया लिया है और मैंने उसका जो हाफ़ है ना वो ज़ीरा लिया है, यानी कि सूखा धनिया आपने डबल लेना है और ये जो ज़ीरा है ये आपने हाफ़ लेना है। तो ये भी मेरी अम्मी ही की रेसिपी है, वो भी घर में इसी तरह से ये बना के तो ये रखती थी और इसी तरह वो खानों में डालती थी, जिसमें ये सूखा धनिया जाता है पाउडर। तो लेकिन इनको सबसे पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा इनको मैं फ्राई करूँगी। पहले मैंने सूखा धनिया डाला है और फिर उसके बाद जब उसमें से खुशबू आने लगे तो फिर इसमें आपने ये डाल देना है ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा जल्दी लाल हो जाता है।
तो इसी तरह से अम्मी बनाती थी, तो मैं भी उन्हीं की ये वाली रेसिपी जो है वो फ़ॉलो करती हूँ। और फिर इनको बस हल्का सा बस आपने करना है, जैसे ही खुशबू आने लगे तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करके तो फिर भी आपने थोड़ी देर के लिए चम्मच हिलाना है, क्योंकि वो उसका पैन वो गर्म रहता है, तो वो फिर नीचे से वो ज़्यादा वो ब्लैक हो जाते हैं। देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन मैं स्टिल उसमें जो स्पून है वो मैं उसको हिलाती जा रही हूँ, ताकि वो नीचे वाले ज़्यादा ही ना लाल हो जाए ना, तो वो फिर वो ज़्यादा उनका टेस्ट जो है वो रोस्टेड ज़्यादा ही खानों में आएगा, यानी कि टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा उसका फ्लेवर खानों में। तो बस जी इनको थोड़ा सा हिलाने के बाद इनको मैं करूँगी ठंडा, और ठंडा करने के बाद फिर मैं इनको भी कॉफ़ी ग्राइंडर में पीस लूँगी और इनका पाउडर बना के तो मैं सेव कर लूँगी इसको भी। और ये भी फिर जिन जिन खानों में जाता है तो उसमें फिर ये भी चला जाएगा, और ये भी काफ़ी टाइम निकाल देता है। और इसके बाद आज का दिन जो सा था वो स्पाइसेस के नाम हो गया था, तो कोई ना कोई दिन में कोई ना कोई एक्टिविटी तो एक स्पेशल रहती है ना। तो जी ये स्पाइसेस के नाम था। मैंने फिर स्पाइसेस का जो मेरा वो था ट्रे था जिसमें मेरे वो साबित होते हैं स्पाइसेस, उनको भी साफ़ किया है, क्योंकि मैं हर महीने उनको ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि उनमें कहीं कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ। और इसको भी देखिए मैंने शीशे की बोतल में इसको भी स्टोर कर लिया है। आप भी ज़्यादा ना ये जो शीशे के जार होते हैं ना स्टोर करने के लिए, ये यूज़ किया करें। प्लास्टिक के जो होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो आज ये मैंने अपने मसाले सारे ठीक किए हैं, और जो मेरे जो साबुत मसाले थे उनको भी मैंने चेक किया, उनको भी मैं डाल के मैंने प्लेट में ट्रे में, तो उनको भी मैंने देखा, उनकी सफाई की कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं, ऐसा कुछ जर्म्स लगे हुए। तो ये देखें ये है मेरे वो उसका जो एक ट्रे कह लें, और ये छोटे छोटे से इसमें बॉक्सेस हैं। तो मैं ये सारे डालूँगी छोटे से वो प्लेट के अंदर, और उनको मैं सबको साफ़ करके तो दोबारा फिर मैं इसमें डाल दूँगी। लेकिन मेरा एक जो था ना ये सौंफ थी, इसको वो कीड़ा लग गया हुआ था, तो ये फिर मैंने निकाल के फेंक दी थी। तो इसको ये देखिए मैं इस तरह से चेक कर लूँगी कि ये साफ़ है, कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये मसाले इतने यूज़ नहीं होते हैं ना, तो काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं। तो इसलिए हर महीने इनको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। तो ये देखिए ये मैंने सौंफ निकाल के फेंक दी है, और बाकी सारे मैंने मसाले साफ़ करके तो मैं इनको दोबारा से अब स्टोर कर लूँगी और रख लूँगी इनको। तो जी ये हो गया। और फिर अब यहाँ पे होने लगा है डिनर की तैयारी, और ये मैं आज बनाने लगी हूँ आलू कीमा। और ये मैंने सब चीज़ें कीमे में डाल के लहसुन, प्याज, टमाटर और ये मैंने रख दिए हैं। और साथ में बना रही हूँ अब शाम की चाय। तो ये साथ में शाम की चाय पक रही है, और साथ में मेरा सालन भी बन रहा है। और दूसरी तरफ अब मैं वहाँ पे मैं एयर फ्राई में थोड़े से मैं नगेट्स बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए वो फ्राई कर लूँगी। तो ये देखेंगे इसमें ये फ्राई हो रहे हैं, और फिर साथ में मेरा खाना भी बन रहा है। तो ये करने के बाद तो मैं अब इसके बाद हम चाय पियेंगे। और एयर फ्राई का इतना, यानी कि इसमें जो उनसे नगेट्स में जो ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, ये एयर फ्राई उसको भी निकाल देता है, और बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको ख़रीद सकते हैं तो ज़रूर ख़रीदें, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये देखेंगे हमारी मेरी चाय भी रेडी हो गई है, और साथ में मैंने ये नगेट्स वगैरह भी फ्राई कर लिए। और अपने लिए आज मैंने बिस्किट निकाले, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था चिकन खाने को, तो मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ चाय के साथ 1-2 बिस्किट लूँगी। और यहाँ पे चाय पी के मैं फिर किचन में आ गई हूँ, और किचन में अब मैं ये खाना तैयार कर रही हूँ रात के लिए जो है। और उसमें मेरा अब ये थोड़ा सा पानी है, तो मैं उसको ड्राई कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें अब मसाले भी ऐड कर दूँगी, तो फिर इसको बना लूँगी। आलू कीमा में अब आलू डालने के लिए तो मैं यहाँ पे अब आलू की कटिंग कर रही हूँ, और साथ साथ मैं कीमे को भून रही हूँ। तो अच्छी तरह से मैं अब इसकी भुनाई करूँगी,
और फिर इसमें मैं आलू डाल दूँगी। जब इसकी भुनाई हो जाएगी फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी और आलू डालने के बाद फिर मैं इसको भूनूँगी। तो भूनने के बाद फिर आपको जितना पानी रिक्वायर है तो वो पानी डाल दें, जितना आपने इसकी ग्रेवी रखनी है। अगर आपने सूखा सूखा रखना है तो पानी ना डालें, थोड़ा सा डाल दें, लेकिन क्योंकि आलूओं को गलना भी है तो मैं भी इतना सूखा भी नहीं रखूँगी और मैं ज़्यादा शोरबे वाला भी नहीं रखूँगी, क्योंकि वो हमें ज़्यादा पसंद भी नहीं है शोरबे वाला। तो बस हल्का सा बस रखूँगी ताकि रोटी के साथ खाएँ तो वो अच्छा लगे। तो मैं भी बस इसमें थोड़ा सा बस पानी डाल दूँगी 1 कप, जिसमें कि मेरे आलू गल जाएं। और फिर ये देखें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये मैंने डाला है पानी और इसमें मैं इसको हल्की आंच पे अब इसको आलूओं को कुक कर लूँगी। जब आलू गल जाएंगे तो बस फिर मैं इसकी आंच बंद कर दूँगी। चले जी, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ शॉपिंग जो मैंने होम सेंटर से की थी। ऐसी शॉपिंग तो मैंने नहीं की थी, चले जो भी थोड़ा बहुत मैंने ख़रीदा था मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये मुझे वहाँ पे फ़्लावर्स बहुत पसंद हैं, जहाँ भी जाती हूँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ को ज़रूर ख़रीदती हूँ फ्लावर से रिलेटेड। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे और बहुत ही मुनासिब कीमत पे थे। तो मैंने कहा चलो यार ख़रीद लेते हैं, इतने महंगे भी नहीं हैं। तो ये खूबसूरत भी बड़े लगे थे। और ये छोटी सी मैंने बास्केट ली है, ये भी मुझे बड़ी प्यारी लगी थी और यकीन माने बहुत ही सस्ती मिल गई थी कि इतना सस्ता तो आपको चाइना का माल भी नहीं मिलता जितना ये होम सेंटर एक ब्रांड है। तो ये चीज़ें मिली थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये सॉस पैन छोटा सा चाय बनाने के लिए, हालांकि मेरे पास है, लेकिन इतनी मुनासिब कीमत में मिल गया था कि मेरा छोड़ने को ना दिल ही नहीं चाह रहा था। ये देखें, इसमें ½ लीटर आप चाय बना सकते हैं, दूध उबाल सकते हैं, कुछ भी इसमें ½ लीटर की चीज़ आ जाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छा था। और नीचे से भी इसका जो ये था पैन था, ये भी डबल था तो इसलिए काफ़ी हैवी था ये और बहुत अच्छा बना हुआ था। तो इसलिए मुझे छोड़ने का ना ये दिल नहीं हुआ कि मैं इसको छोड़ूं। और ये सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे काम की मिली है ये है माइक्रोवेव कवर, कि आप माइक्रोवेव में जब खाना गर्म करने के लिए रखते हैं तो ये ऊपर से इसको कवर कर दें तो एक तो उसके छींटे उड़ते नहीं हैं और माइक्रोवेव आपका गंदा नहीं होता, और दूसरा उसमें माइक्रोवेव की ख़तरनाक जो रेज़ होती हैं ना वो नहीं जाती। तो ये तो मुझे बहुत ही काम की चीज़ मिली, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आई और मैं काफ़ी अरसे से इसको देख भी रही थी। लेकिन इसकी कीमत देखें ज़रा आप, इतनी मुनासिब कीमत में मुझे मिली है ना, और बहुत ही, ये तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है। ये जो मुझे माइक्रोवेव का कवर मिला ना ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये मैंने जी लिया है कॉफ़ी ब्लेंडर, क्योंकि मेरे बच्चों को कॉफ़ी बहुत पसंद है। चाय वो नहीं पीते लेकिन कॉफ़ी वो बड़े शौक़ से पीती हैं। तो उसको फेंटा लगाने के लिए तो फिर पहले भी था लेकिन बच्चों ने ये ख़राब कर दिया था, क्योंकि बड़ा नाजुक होता है वो बनाती हैं, तो वो इस वजह से तो ख़राब हो गया था। तो ये अब मैंने दोबारा ख़रीदा है और ये बड़ा अच्छे तरीके से इसमें फोम वाली, झाग वाली जिसको कहते हैं ना, कॉफ़ी कोल्ड बना ले, हॉट बना ले, बड़ी अच्छी बन जाती है। और ये देखिए इसमें ये अंदर सेल जाएंगे और इसमें मैं डालूँगी सेल, और इसका ये बटन है और इसमें ये इसके साथ आप इसको अच्छी तरह से कॉफ़ी को अपनी ब्लेंड कर लेंगे तो कॉफ़ी आपकी बड़ी मज़े की और टेस्टी यमी फोम वाली बनेगी। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई थी और सस्ती थी, डिस्काउंट में थी, इसलिए मैंने ले ली। और मेन चीज़ जिसके लिए मैं गई थी वो ये था, हस्बैंड का लंच बॉक्स लेना था, क्योंकि उनका लंच बॉक्स टूट गया था और मैं इसी के लिए गई थी। और ये भी मुझे बहुत ही अच्छा और शानदार किस्म का मिला है, क्योंकि बड़ा ही ये नई चीज़ आई थी और बड़ी खूबसूरत थी जो मैंने लिया। ये देखें कितना खूबसूरत ये बना हुआ है, मुझे इसका इतना पसंद आया कि मैंने कहा नहीं यही लेना है तो यही लेना है। मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि ये एक ना मेटालिक सा कलर था, मेटल कलर में मुझे बहुत, और इसका वो डिज़ाइन और बहुत मुझे अच्छा लगा था। और ये भी जो है ये माइक्रोवेव सेफ़ है, यानी कि आप माइक्रोवेव में रख के इसमें खाना भी गर्म कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था और लेने में यही गई थी, उनका लंच बॉक्स ही लेना था। लेकिन ये एक नई चीज़ आई थी जो मुझे बड़ी प्यारी लगी थी और मैंने कहा नहीं यही लेना है अब उनके लिए, तो ये लिया था। और मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने क्या लिया है। ये देखें, ये 3 कंटेनर्स हैं, इसमें 3 साइज़ के, और आप अलग सब के लिए सालन, रोटी, सैलड जो भी आपने देना है आप इसमें डालें और खुशी खुशी अपने हस्बैंड को दें और वो भी खुशी खुशी खाएं। और ये भी मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली है, ये मैंने अपने लिए ली है। ये है बॉटल, और वाटर बॉटल कह लें, जो भी आपने इसमें डालना है। ये बड़ी मुझे खूबसूरत लगी थी और इतनी प्यारी है, देखिए बनी हुई है ना। और ये देखिए इसका ऊपर से कैप
और साथ में ये स्ट्रॉ वाली है। आराम से आप इसको पीते जाएं, जहाँ इसको मर्ज़ी आप ले जाएं, आराम से अपने साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, ये भी मेरा ना छोड़ने को दिल नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ऐसी मुझे एक चाहिए भी बॉटल, क्योंकि कभी कभार कुछ घर से ऐसे चीज़ बना के इंसान साथ ले जाता है। ये देखें, और साथ ये है। और मज़े की बात ये है कि ये देखने में लग रही है शीशे की। जी, शीशे की नहीं जनाब, ये शीशे की नहीं है, ये है प्लास्टिक की, और इसलिए टूटने का भी कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। लेकिन ज़ोर से नहीं फेंकनी, ये भी टूट भी सकती है। तो ये डबल प्लास्टिक है, और अंदर भी देखिए इतना मज़े का इसका सारा है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही खूबसूरत ये बनी हुई थी। तो ये मैंने ली है अपने लिए। हालांकि बच्चे कह रहे थे कि हमें भी चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए मैंने वाटर बॉटल ये वाली ली है, क्योंकि मुझे था कि आप तो स्कूल भूल आते हैं। उनकी आए दिन बोतलें जो सी होती है ना, स्कूल भूल के बैग उठा के तो आ जाती हैं, बॉटल्स वाटर बॉटल स्कूल भूल आते हैं। तो मैंने कहा नहीं बच्चों, यही आपके लिए बेस्ट है। तो बस जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।